हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, जो अपनी बाइनरी के फुल कोर्स चल रहा है सीरीज़ वाली, उसके वीडियो नंबर 5 है, जो कि होगा अपना ओवर ट्रेडिंग के ऊपर, कि हम लोग कैसे अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो कभी आप ज़िंदगी में ट्रेडर नहीं बन पाओगे और कभी आपका अकाउंट ग्रो होगा ही नहीं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग। पहली बात, अपना ग्रीड कम करो। ट्रेडिंग अगर करनी है आपको, तो ट्रेडिंग जो है वो एनालिसिस का गेम नहीं है, वो है मेंटल गेम। इसमें आप अपने ही आप से लड़ रहे हो बाय मेंटली। ठीक है, अब देखो, आपके पास जितना भी कैपिटल है आप पहले वो देख लो। ठीक है, उस हिसाब से आप ग्रो करो। सपोज़ आप ग्रो कर रहे हो डेली के 4%। ठीक है, और डेली के 4% आप कैसे ग्रो कर रहे हो, तो 2% के 2 ट्रेड लेके। ठीक है, जितना हो सके ट्रेड कम लो। जितना कम ट्रेड होगा उतनी अच्छी एक्यूरेसी निकलेगी, उतना कम मेंटल प्रेशर पड़ेगा, उतनी ज़्यादा जीतोगे और निकल जाओगे प्रॉफिट करके। ठीक है, अब देखो कि जैसे आपको लेना है, मात्र ग्रो करना है आपको 4%। ठीक है, तो 2% के 2 ट्रेड लोगे, निकलोगे ख़त्म। और अगर आप 4% ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और आपने 30 दिन ग्रो किया, तो भाई अगर आप 4% ग्रो कर रहे हो 30 दिन, तब भी वो होता है महीने का 120%। अब 120% में मान के चलो कि आपका किसी दिन लग गया, लॉस भी लग गया, तो ऐसे करते करते मान के चलो कि आपने बस ग्रो किया 100% ही, ये आपने ग्रो किया 80% भी। तो आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप लोग आओगे ना जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसमें ना बड़े बड़े बंदो जो होते हैं उनका होता है मंथली रिटर्न 10%, 15%, 20%, बहुत तो बहुत। और आप अगर निकाल रहे हो महीने का 80% अपने कैपिटल का रिटर्न, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़, बड़ी चीज़ है ये बात को मानो। आप डेली 4% करो ना, कंसिस्टेंटली खेलते जाओ ना। अब देखो, 10,000 पे 4% होता है आपका 400 रुपये। ठीक है, इतना ही होता है ना। 10,000 का 4% होता है आपका 400 रुपये। ठीक है, 1 लाख का 4% होता है 4,000 रुपये। आपको क्या चाहिए अब? अगर आप दिन के 4,000 रुपये कमा रहे हो तो महीने का होता है 1,20,000। भाई बड़े बड़े बंदे पढ़ के नहीं कमा पाते इतना, महीने का 1 लाख। समझ रहे हो आप? ध्यान से समझो इस बात को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि आप टारगेट को रखो बस कंसिस्टेंटली 2%, 4% या 5%। ठीक है, मुश्किल से दिन के 2 से 3 ट्रेड लो। ठीक है, जितने में आपका टारगेट पूरा हो जाए 4% का। ठीक है, 4% पूरा हो, वहीं वहीं हट जाओ। टारगेट हो चुका है आपका, बंद कर दो। या फिर अगर 6% के करीब आपका स्टॉप लॉस हो गया, 6% या 8% के करीब अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आप वहीं बंद कर दो। ठीक है, अब क्या होता है भाई, बंदे रुक नहीं पाते। प्रॉफिट करके बंदे रुक तो जाते हैं, लेकिन लॉस करके रुक नहीं पाते। तो इसमें आपको क्या करना है, ये बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसका क्या सीन है दोस्तों, सिंपल बताऊं तो इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो, जितना आपका स्टॉप लॉस है ना, या जितना आपका टारगेट है, जैसे अगर आपको कमाना है यार 400 रुपये। ठीक है, तो अगर आपको 400 रुपये कमाना है और आप वो कितने, आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे उतने, तो आप उतने टारगेट अचीव कर लोगे। सपोज़ अगर आपको कमाना है 400 रुपये, तो अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपये होंगे या 3,000 रुपये होंगे, तो आप वो 4,000 रुपये कमा सकते हो। ठीक है, मतलब 400 रुपये कमा सकते हो, तो उतना ही रखो। ये सबसे बेस्ट तरीका ओवर ट्रेडिंग को रोकने का। क्योंकि भाई ओवर ट्रेडिंग बोलना बहुत आसान है, करने में फट जाती है, लिटरली फट जाती है ओवर ट्रेडिंग करने में। अब देखो, अगर आपको कमाना है 400 रुपये और आपके अकाउंट में बस 2,000 रुपये ही हैं, तो आप कितना भी कुछ कर लो ना, आपका अकाउंट एट द एंड जब ज़ीरो होगा तो लॉस लगेगा बस 2,000 रुपये का, जितना आपके अकाउंट में बैलेंस होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप नहीं रुक पा रहे, ऐसे में स्टॉप लॉस नहीं कर पा रहे आप, कि भाई अपने आप टारगेट से फिक्स नहीं हो, तो सिंपल तरीका है, ये कर लो। जितना आपका स्टॉप लॉस है, बस अकाउंट के अंदर बैलेंस उतना ही रखो, 2 से 3 हज़ार रुपये, ये जो भी आपका टारगेट है। अगर आपको कमाना है दिन के 2,000 रुपये, और अगर आप वो आप अचीव कर सकते हो, अकाउंट में 15,000 रुपये या 10,000 रुपये पे अचीव कर सकते हो, तो अकाउंट में उतना ही रखो। सिंपल, ये करके देखो,
110% आपको कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा और आप कर लोगे ग्रो अपने अकाउंट को और कंट्रोल कर लोगे। और जैसे ही आपका जब आदत बढ़ जाए कि हाँ मैं रुक जा रहा हूँ, जब आदत पड़ जाए आपको इस चीज़ की, फिर रखना अकाउंट में ज़्यादा कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में मत करो ऐसे। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 तरीका बताया मैंने आपको, दोनों तरीका बहुत बेस्ट है, जो करना है कर लो। साइड से आप जो है स्टार्ट कर दो मेडिटेशन करना, क्योंकि मेडिटेशन आप करोगे आपका माइंड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से, और ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है अपने माइंड की, जिससे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के लिए ओवर ट्रेडिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो होगी अपनी मनी मैनेजमेंट के ऊपर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।